Hi students, welcome to Play Written. So student देखेंगे about the MBBS and BDS admission in the Delhi University for the MMC, LHMC and UCMS. कैसे रहता है इसमें एडमिशन का प्रोसेस फॉर द दिल्ली कोटा एंड फॉर द ऑल इंडिया कोटा. सो दिस इज द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फॉर द फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंसेज फॉर एडमिशन टू द अंडर ग्रेजुएट कोर्स MBBS BDS फॉर द ईयर 2023-24. सो 2023 और 24 का प्रोस्पेक्टस है ये. जो काउंसलिंग होती है 15% सीट्स के लिए और 85% सीट्स के लिए, दोनों ही काउंसलिंग जो है वो MCC के थ्रू होती है. So MCC DGHS is conducting counseling for the 15% all India quota and 85% internal seats quota. जो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोटा होता है 85%, उसके लिए भी काउंसलिंग वो MCC के थ्रू ही होती है. So जब भी MCC का नोटिफिकेशन आएगा और आपको दिल्ली में लेना है एडमिशन, तो उस केस में आपको वहां पर अप्लाई करना पड़ेगा एट द MCC साइट. The candidates are required to register themselves on the online website www.mcc.tech.in for both 85% दिल्ली कोटा एंड 15% ऑल इंडिया कोटा. सो जब MCC पे रजिस्टर करेंगे तो वहां पर इन्फॉर्मेशन देनी होती है आपको कि आपने जो अपना +2 है वो कहाँ से पास किया है. आउटसाइड दिल्ली से पास किया है, दिल्ली से पास किया है. सो अगर आपने अपना +2 दिल्ली से पास किया है तब तो आप फॉल करेंगे 85% दिल्ली कोटा के अंडर. सो चाहे आप 85% से बिलोंग करते हो या 15% से बिलोंग करते हो, उस केस में आपने फॉर्म भर दिया MCC का. उसके बाद आएगा सीट अलॉटमेंट. सीट अलॉटमेंट के बाद जो यूनिवर्सिटी का काम है वो स्टार्ट होगा. एडमिशन आफ्टर सक्सेसफुल अलॉटमेंट ऑफ द सीट्स बाय द MCC फॉर 85% दिल्ली एंड 15% ऑल इंडिया कोटा. सीट्स अलॉट हो गई हैं, उसके बाद क्या होगा उसका प्रोसेस देखते हैं. Only those candidates who are allotted seats in the colleges affiliated to the University of Delhi after successful allotment of the seat by the MCC. These candidates are required to register themselves on the online admission portal on the official website of the FMSC through online link for admission to the MBBS BDS for 85% Delhi quota and 15% all India quota after the verification of their documents by the respective colleges. एक बार आपको जो सीट अलॉट हो गई है MCC से, उसके बाद जो DU की साइट है उस पर करना पड़ेगा आपको रजिस्टर. वहां पर फीस पे करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट वगैरह सारे अपलोड करने पड़ेंगे. उसके बाद जाना है आपको कॉलेज में, और कॉलेज में जो फिजिकल वेरिफिकेशन है डॉक्यूमेंट्स का वो होगा. देन आफ्टर फीस पेमेंट वहां पर जो फाइनल एडमिशन है वो हो जाएगा. एडमिशन प्रोसेस आफ्टर सक्सेसफुल अलॉटमेंट ऑफ सीट बाय द MCC के थ्रू सीट जो है वो अलॉट हो गई. उसके बाद क्या रहता है प्रोसेस. ऑल द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू द UG कोर्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑनलाइन एट द fmsc.ac.in. इस साइट पे करना है आपको रजिस्टर, और वेबसाइट खोलेंगे आप तो यहाँ पर कोर्सेज के अंदर मिलेगा आपको MBBS BDS का टैब, और वहां पर आपको लिंक दिखेगा क्लिक हियर फॉर MBBS BDS एडमिशन 2024-25 ऐसा करके. वहां पर क्लिक करके आपको कर लेना है वहां पर रजिस्टर. सो जब एज ए फर्स्ट टाइम यूजर आप वहां पर लॉगिन करेंगे तो उस केस में आपको देना पड़ेगा आपका नीट का रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ. वहां से कर लेना है आपको एंटर. उसके बाद इफ द डिटेल्स आर करेक्ट कैंडिडेट्स कैन क्लिक ऑन द कंफर्म एंड प्रोसीड फर्दर. इतना करने के बाद आप पहुंच जाएंगे न्यू रजिस्ट्रेशन के पेज पे. वहां पर आपको मोबाइल नंबर और ईमेल ID ये डाल के कर लेना है रजिस्टर. इसके अलावा आपको वहां पर कर लेना है एक पासवर्ड क्रिएट. नेक्स्ट टाइम जब भी आपको वहां पर एंटर करना है दोबारा साइट के अंदर, तो जो रजिस्टर्ड ईमेल ID आपने वहां डाली है उसको डालेंगे. इसके अलावा जो पासवर्ड क्रिएट किया है उसको फिल करेंगे, और एंटर करते ही आप पहुंच जाएंगे अपने पोर्टल पे. और जब आप DU के साइट पे कर रहे होंगे रजिस्टर, तो आपको करने पड़ेंगे डॉक्यूमेंट अपलोड. तो क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे चलिए उसको देखते हैं. तो एप्लीकेंट शेल अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स. एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होगी आपको अंडर 150 KB. सिग्नेचर चाहिए होगा. सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द नीट UG एडमिट कार्ड PDF फॉर्मेट में अंडर 200 KB. इसके अलावा नीट UG का स्कोर कार्ड चाहिए होगा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द आधार कार्ड. सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ डेट ऑफ बर्थ. 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है वो चाहिए होगा. इसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द 11th एंड 12th मार्कशीट और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द 12th सर्टिफिकेट. तो यहाँ पर आपको जो 11th क्लास की मार्कशीट है वो भी रिक्वायर्ड होगी. तो 10th 11th 12th तीनों की जो मार्कशीट है वो रिक्वायर्ड होगी. तो ये आप सब पहले से ही प्रिपेयर करके रखें सारे डॉक्यूमेंट्स बना के. इसके अलावा एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा आपको फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, जो कि स्टेट करेंगे जहां से आपने पास किया है अपना +2. द स्कूल इज लोकेटेड इन द सिटी ऑफ दिल्ली. इसके अलावा चाहिए होगा आपको एक करेक्टर सर्टिफिकेट. अगर आपने NOS से पास किया है तो उसका सर्टिफिकेट चाहिए होगा एक. इसके अलावा अगर किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं SC ST OBC EWS तो उन सबका चाहिए होगा करेक्टर सर्टिफिकेट. OBC सर्टिफिकेट बनवाते हुए ध्यान का रखना है कि OBC सर्टिफिकेट जो है वो करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए, मतलब 1 अप्रैल के बाद का बना हुआ होना चाहिए. इसके अलावा जो NCL सर्टिफिकेट है वो भी 1 अप्रैल के बाद का बना हुआ होना चाहिए, और जो EWS है वो भी 1 अप्रैल के बाद का बना हुआ होना चाहिए. इसके अलावा जो OBC सर्टिफिकेट चाहिए होगा, क्योंकि DU एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर जो OBC सर्टिफिकेट चाहिए होगा वो सेंट्रल वाला चलेगा, स्टेट वाला OBC सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं चलेगा. तो OBC सर्टिफिकेट चाहिए होगा. आप डिफेंस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो डिफेंस कैटेगरी वाला सर्टिफिकेट चाहिए होगा. इसके अलावा NCL का सर्टिफिकेट बता ही दिया है आपको कि करंट फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए. जैसे कि आप 2024 में एडमिशन ले रहे हैं तो 1 अप्रैल 2024 के बाद का बना हुआ होना चाहिए OBC सर्टिफिकेट और NCL सर्टिफिकेट दोनों. EWS बता ही दिया आपको. इसके अलावा अलॉटमेंट लेटर इशूड बाय द MCC. सो MCC के थ्रू जो आपको सीट अलॉट हुई है उसका अलॉटमेंट लेटर. द कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द प्रिंट आउट ऑफ द रजिस्ट्रेशन फॉर्म, अलॉटमेंट लेटर along with the original certificates, 2 sets of self-attested photocopies at the time of admission at the respected allotted college.
सो आपको 2 सेट जो डॉक्यूमेंट्स के सेट्स हैं वो लेके जाने हैं जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वहां पर फॉर द वेरिफिकेशन पर्पस। जब भी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर लेंगे तो उस केस में जो आपको फीस पेमेंट है वो करनी है, और फीस पेमेंट करने के बाद जो फाइनल कंफर्मेशन है वो हो जाएगा। और फीस कितनी लगेगी? ₹1500 फॉर द अनरिजर्व ओबीसी डब्ल्यूएस एंड ₹1000 फॉर द SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स। और रजिस्ट्रेशन दोनों को ही करना है, जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं वो, और जो 15% ऑल इंडिया कोटा से बिलोंग करेंगे वो, दोनों को ही यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन है वो करना है। सो DU के अंडर 3 कॉलेज आते हैं जो ऑफर करते हैं MBBS, और एक कॉलेज आता है जो ऑफर करता है BDS। द कॉलेज नेम आर MAMC, LHMC and UCMS and mates for the dental, and for the LHMC only female candidates are eligible। सो बात करें अगर LHMC की तो इसमें देख सकते हैं 240 सीट्स हैं, MMC में 250 सीट्स हैं और UCMS में 170 सीट्स हैं। तो टोटल सीट्स जो है वो 660 हैं। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप यहाँ देख सकते हैं कैसे कैसे रहने वाला है कैटेगरी वाइज ब्रेकअप। बात करें अगर मेट्स की तो मेट्स में टोटल 50 सीट्स हैं फॉर द BDS एंड दिस इज द कैटेगरी वाइज ब्रेकअप। ड्यूरेशन तो कोर्स पता ही है, MBBS इज 5.5 years, 4.5 years की रहेगी स्टडीज और 1 year की रहेगी इंटर्नशिप। बात करें अगर BDS कोर्स की तो ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इज 4 year फॉलोड बाय 1 year कंपल्सरी रिलेटेड इंटर्नशिप, तो 4+1 है ये, और MBBS 4.5+1 है, तो 5.5 साल और 5 साल रहेगा टोटल ड्यूरेशन। एलिजिबिलिटी कंडीशन की बात करें तो एटलीस्ट 17 years तो एज होनी ही चाहिए बिफोर 31 December 2024 अगर आप इससे ले रहे हैं एडमिशन। नेक्स्ट देख सकते हैं द कैंडिडेट हु हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम द पत्राचार विद्यालय और द वी कैन से NIOS National Institute of Open Schooling will be eligible for the admission to the MBBS BDS course under the 85% Delhi quota provided their school is located in the Delhi। 21 seats हैं for the Government of India nominee, 6 in the MAMC and 15 in the LHMC, and the seats will be filled on the basis of the recommendation by the Ministry of Health and Family Welfare, Government of India। Counseling schedule, counseling procedure, it is as per the MCC। इसके अलावा यहाँ पर आपको देना पड़ेगा श्योरिटी बॉन्ड, ए बॉन्ड ऑफ ₹3 lakhs should be executed by the candidate at time of admission। मीन्स अगर आप कोर्स छोड़ते हैं इन बिटवीन तो उस केस में 3 लाख का कंपनसेशन है वो देना पड़ेगा आपको कॉलेज को। और रूल्स क्या है पेमेंट के लिए? इफ ए स्टूडेंट सरेंडर सीट्स इन वॉलेशन ऑफ द MCC रूल्स, तो उस केस में इफ द स्टूडेंट लीव द कोर्स बिफोर इट्स कंप्लीशन, इसके अलावा इफ द एडमिशन और रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्टूडेंट इज टर्मिनेटेड और कैंसल्ड बाय द यूनिवर्सिटी, उन सब केसेस में जो 3 लाख रुपीज है वो पे करने पड़ेंगे। सो ये रहने वाला है एडमिशन प्रोसीजर फॉर द 85% दिल्ली कोटा एंड 15% ऑल इंडिया कोटा इन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फॉर द MBBS एंड BDS कोर्स। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी फोकस एंड कीप स्टडीइंग।